नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर से मुकाबला था। इसमें नीरज ने 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। 24 साल के नीरज की इस उपलब्धि पर देश भर में जश्न का माहौल है। उनके गांव में भी लोगों ने जमकर डांस किया और जश्न मनाया। नीरज हरियाणा में पानीपत के रहने वाले हैं। गांव वालों ने नीरज के परिवार के साथ भी जमकर डांस किया। ऐसे में हरियाणा की आवाज में आज देश के दिलों में राज करने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को लेकर बात करेंगे और आपसे जानेंगे कि नीरज चोपड़ा के इतिहास रचने का ये जज्बा कितनों के लिए संजीवनी बूटी बन रहा है। तो हरियाणा की आवाज में आज आप अपनी राय दे सकते हैं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को लेकर। आप बता सकते हैं कि गोल्डन बॉय ने आपको कितना प्रभावित किया है। नीरज चोपड़ा से युवा कितने प्रेरित होंगे, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। नीरज चोपड़ा के जज्बे ने कितनों का दिल जीता है। क्या जेवलिन थ्रो की तरफ अब लोगों का रुझान और बढ़ेगा? क्या नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो को भारत में फेमस कर दिया है? क्या सरकार की बनाई गई योजनाएं रंग ला रही हैं? नीरज के प्रदर्शन से अब खेल को कितना बढ़ावा मिलेगा? ये तमाम सवाल आज हम उठा रहे हैं। अपनी राय आप रख सकते हैं क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है हमारे लिए भी, हरियाणा के लिए भी। और क्योंकि हरियाणा का लाल है नीरज चोपड़ा और ये कमाल करके दिखाया है नीरज चोपड़ा ने। एक बार फिर से प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का नाम नीरज चोपड़ा ने रोशन कर दिया है। मेरे साथ एक दर्शक मास्टर आर के कालिया जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या कहेंगे आप नीरज चोपड़ा की एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस पर? नमस्कार जी। जी देखिए, मैं अजीज नीरज चोपड़ा को और उसके परिवार को और आपके चैनल को भी मुबारकबाद देना चाहूंगा और इसके जो फ्यूचर की कामना करता हूं, मंगल कामना करता हूं। और मैं सरकार से यही कहूंगा, जो हमारे खिलाड़ी हैं किसी भी वर्ग से हो, किसी भी गांव से हो, शहर से हो, हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनको पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिए और उनको पूरी फाइनेंशियल हेल्प भी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकें, गोल को अचीव कर सकें और देश का नाम, प्रदेश का नाम और अपने माँ बाप का नाम तो रोशन वो करेंगे ही, तो सभी का नाम रोशन कर सकें। एक बार फिर आपको भी बहुत बहुत मुबारक और नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत मास्टर आर की कालिया, ये भी बताइए कि सरकार की बनाई गई जो योजनाएं होती है, खास तौर पर खिलाड़ियों के लिए जो तमाम प्रयास किए जाते हैं, वो कितने असरदार साबित होते हैं जब एक खिलाड़ी इतना बेहतरीन प्रदर्शन करता है? तो देखो, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, जितना सरकार दावे करती है उतना वो है नहीं। ये तो इनकी अपनी हिम्मत है, इन बच्चों की जो हमारे अजीज हैं, इनका अपना एक मनोबल है, इनका एक अपना एक नजरिया है, या लक्ष्य है, इनका गोल है इनका। लेकिन सरकार वो जितने दावे करती है उतना वो प्रैक्टिकली कुछ समझ में नहीं आता, कुछ इतना वो है नहीं। तो आप कह रहे हैं कि सरकार को भी और प्रयास करने चाहिए प्रदेश में भी खेल को बढ़ावा देने के लिए। आर के कालिया, मैं आपसे ये भी एक दर्शक होने के नाते, आपको क्या लगता है कि अब इस खेल को प्रदेश में बढ़ावा मिलेगा? क्या और युवा भी इसकी तरफ आकर्षित होंगे? नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि इनको जो हमारे जो ये स्टेडियम्स हैं वो बेहतर बने और इनको देखिए फाइनेंशियल हेल्प भी मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। बेशक वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब होंगे, तो सरकार का फर्ज बनता है। नाम तो देखिए रोशन देश का होगा ना, इसमें बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और हरियाणा खास तौर से देखिए कुछ सालों से हरियाणा बहुत आगे है। पहले यहाँ को कितने गोल्ड मेडल आते थे आपको ज्यादा पता है, हमें भी पता है। कभी कभी वर्ल्ड कप हुआ तो हमारे जो हरियाणा के जो बच्चे हैं बहुत ही आगे अच्छी बलशाली लड़के हैं और बड़ी योग्यता रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। तो उनको तो बिल्कुल देखिए सहायता तो नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। सहायता तो एक वर्ड गलत हो जाता ना, तो उनको पूरा मतलब प्रोत्साहन मिलना चाहिए। प्रोत्साहन। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए,
बहुत शुक्रिया मास्टर आर के कालिया अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, ये जो बेहतरीन परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा की रही, एक बार फिर से उन्होंने देश का नाम रोशन कर दिया है और इसकी जो खुशी है उनके गांव में भी देखने को मिल रही है। मेरे साथ एक और दर्शक ज्वाला प्रसाद जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? बहन जी, वंदे मातरम जी, जय गौ माता की। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी कृपया? नीरज चोपड़ा ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की है, एक बार फिर से प्रदेश का ही नहीं देश का नाम उन्होंने रोशन कर दिया है। सिल्वर मेडल वो लेकर आए हैं। जी 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 जी। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, क्या लगता सबसे पहले है तो नीरज चोपड़ा जिस तरह से एक के बाद एक इतना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, प्रदेश के युवा, देश के युवा कितने प्रोत्साहित होंगे इससे? देखिए, सबसे पहले तो हम हमारी जो नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव है, उनकी तरफ से नीरज चोपड़ा जी का साधुवाद सहर्ष धन्यवाद करना चाहेंगे। और इससे हमें प्रेरणा भी मिलेगी चोपड़ा साहब से हमें, और हमारे युवाओं को एक मार्गदर्शन भी मिलेगा, ताकि एक हमें लाइफ में जो सिल्वर मेडल मिला है नीरज चोपड़ा साहब जी का, तो उससे हमें सीखने को मिलेगा। और सीखने को मिलेगा तो कुछ न कुछ हमारे युवाओं का उसमें हमारा मार्गदर्शन होता रहेगा। क्योंकि आजकल का जो युवा है, पिछली सरकारों ने इतना यूथ जो है ना भटका दिया है बेरोजगारी के मामले में, अपराध के मामले में। अब वो मजबूरी में उनको उस साइड में मुड़ना पड़ा था। अब जो है ना सुशासन है, सुशासन ने वो एक युवाओं को सही दिशा लाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत है हमारे मोदी जी। और मोदी जी का ही ये जो सुशासन है, जो त्रेता और द्वापर युग का जो राम और कृष्ण का जो राज्य था, राधा कृष्ण जी का, वही राज्य हमें देखने को मिल रहा है। और उसी का फल ये नीरज चोपड़ा जी को मिल रहा है। पिछली सरकारें जो होती थी वो अपने चहेतों को ही कुछ फायदा विशेष रूप से पहुंचाते थे, जो उनके चमचागिरी करते थे उनको ही पहुंचाते थे। और जो मोदी जी हैं वो 100 करोड़ भारतीय सम्मानित व प्रतिष्ठित जनता का ख्याल रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है मोदी जी धरातल से उठ करके गए हैं। और जो एक करोड़पति का तो जो बच्चा होता है, आप कह रहे हैं कि आप खुश हैं नीरज चोपड़ा ने जिस तरह से देश का नाम एक बार फिर से रोशन कर दिखाया है, और आगे भी युवाओं को इससे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिस तरह से एक के बाद एक वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी। और ऐसे में सरकार का भी ये दायित्व बनता है, प्रयास करने चाहिए और तमाम ये जो खिलाड़ी हैं उनके लिए काम करना चाहिए, ताकि ये खिलाड़ी जो हैं उनका हौसला बना रहे, खेलों के प्रति जो उनका रुझान है वो कम ना हो। मेरे साथ एक और दर्शक सूरज भान जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या है आपकी राय? नमस्कार मैम जी। नीरज चोपड़ा ने वाकई एक शानदार उपलब्धि हासिल की है, अपने दम पे की है। ना तो इसमें मोदी जी का कोई रोल है, ना मनोहर जी का। ये तो अपने पे जो बच्चा जाता है, अपनी काबिलियत दिखाता है, उनके पीछे इसको तो राजनीतिक तौर पर प्रयोग करेंगे ये। इनके लिए ये गांव में जो नर्सरी है वहाँ कोच नहीं है, स्टेडियम नहीं है, खेलना का सामान नहीं है, चाहते हैं ये मेडल। बातें करते हैं मोदी जी ये कर दिया, मोदी जी वो कर दिया। मोदी जी देश का सत्यानाश कर दिया। बच्चे जो दूध पीते थे उस पे जीएसटी लगा दी, अनाज पे लगा दी। ये गुणगान करने वाले ही इस देश के दुश्मन है। बच्चे हमारे सदा से ही, हरियाणा तो दूध दही का प्रदेश रहा है, हरियाणा कब पीछे था मैम? सेना में पीछे नहीं था, खेलों में पीछे नहीं था। इन जुमलेबाजों ने इसका राजनीतिक प्रयोग और करेंगे ये बीजेपी वाले नीरज चोपड़ा का। धन्यवाद मैम। चलिए, शुक्रिया सूरज भान जी आपका अपनी राय रखने के लिए। तो नीरज चोपड़ा की जीत पर क्या बोलना चाहेंगे आप? नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इस पर कॉल करके आप भी अपनी राय रख सकते हैं। गोल्डन बॉय ने आपको कितना प्रभावित किया है? नीरज चोपड़ा से युवा कितने प्रेरित हो रहे हैं? नीरज चोपड़ा के जज्बे ने कितनों का दिल जीता है? क्या जैवलिन थ्रो की तरफ अब लोगों का जो रुझान है वो और बढ़ेगा?
सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई हैं क्या रंग ला रही हैं, कितनी कारगर साबित हो रही हैं? नीरज के प्रदर्शन से खेल को कितना बढ़ावा मिलेगा, प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी? ऐसे तमाम तरह के सवाल आज हम उठा रहे हैं और उस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, नीरज चोपड़ा के घर की ये तस्वीरें, उनके गांव की ये तस्वीरें हैं। महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, सभी में एक अलग उत्साह, एक खुशी जो है आज देखी जा रही है। इधर नीरज चोपड़ा ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। हालांकि उनकी कोशिश इस बार भी गोल्ड मेडल देश के नाम करवाने की थी, लेकिन उनका कहना था कि हर बार किस्मत एक जैसी नहीं होती, मेहनत की है और मेहनत से सिल्वर मेडल मैंने देश के नाम किया है, उसमें खुश हूं। नीरज की जीत पर परिवार में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स में उन्होंने सिल्वर भारत के नाम कर दिया है। नीरज ने 88.13 मीटर दूर भाला फेंका। देश को 19 साल बाद दरअसल ये मेडल मिला है। 19 साल बाद देश के नाम ये मेडल, बेहद कड़ा मुकाबला रहा था। नीरज ने कहा नीरज की जीत पर अब परिवार में भी जश्न है। ओलंपिक में सोना, वर्ल्ड एथलेटिक्स में ये चांदी, ये सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा ने देश के नाम कर दिया है। देश के अन्य खिलाड़ियों में भी जब इस तरह की परफॉर्मेंस वो देखते हैं तो अन्य खिलाड़ियों में भी उत्साह देखने को मिलता है। हौसला उनका कहीं ना कहीं बढ़ता है कि हाँ, भारत भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। भारत किसी से कम नहीं है। अब भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा, आगे निकल चुका है। अब भारत ऐसे खिलाड़ियों को जन्म देता है जो देश का नाम रोशन करते हैं। मेरे साथ एक दर्शक महावीर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, जिनसे मेरे साथ जुड़े हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी महावीर जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं नीरज चोपड़ा के इस प्रदर्शन पर? ये कहना चाहता हूँ जी, जो सरकार पैसे जितने बाद लगाती है खिलाड़ियों पे जी, अगर ये पहले कुछ बच्चों पर लगाते तो इससे ज्यादा मेडल आ सकते हैं हमारे हरियाणा में जी। हरियाणा में बहुत ज्यादा टैलेंट है जी और बहुत बच्चे मेडल ले आ सकते हैं जी, लेकिन उनको क्या होता है, घर की स्थिति ठीक नहीं होती जी, इस वजह से वो बच्चे खेल नहीं पाते जी। लेकिन जब खिलाड़ी जीत जाता है उस पर तो और खरबों रुपए उड़ा देती है सरकार। लेकिन अगर वो थोड़े बहुत पहले लगा दे तो बहुत ज्यादा मेडल आ सकते हैं हरियाणा में जी। तो आप कह रहे हैं कि सरकार को खिलाड़ियों पर, खेलों पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए जी, और ज्यादा मेडल आ सकते जी। हरियाणा नंबर 1 है, और ज्यादा मेडल लेगा और ज्यादा हो जाएगा। महावीर जी, खुश कितने हैं आप नीरज चोपड़ा के इस बेहतरीन परफॉर्मेंस से? बहुत खुश है जी, बहुत। क्या लगता है कि अभी जो आने वाली जनरेशन है, युवा है, बच्चे हैं, उनके अंदर भी खेलों को लेकर रुचि बढ़ेगी? खुशी है जी, थोड़ा बढ़ता जी, ऐसे प्रेरित होते हैं देख कर ना भाई। जब हमारे यहाँ मेडल आते हैं, हरियाणा नाम होता, बच्चा सोचता भाई मैं भी इससे अच्छा काम करूं, इससे बहुत अच्छी परिणाम मिलती है जी। कहीं ना कहीं महावीर जी, आप मानते हैं कि नीरज चोपड़ा आगे आने वाले बच्चों के लिए भी एक उदाहरण बनेंगे? आगे आने वाले युवाओं के अंदर भी खेल के प्रति प्रेम जो है वो बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी? बिल्कुल जी, देख कर बच्चा को हौसला बढ़ता है जी। चलिए महावीर जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो इनका कहना था कि बच्चों का हौसला और बढ़ जाता है जब वो देखते हैं कि भारत के ही एक बच्चे ने, उनके प्रदेश के एक बच्चे ने इस तरह का प्रदर्शन दिया कि विदेश में भी भारत का डंका बज रहा है। और मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अंबाला से सुमित मेरे साथ जुड़े हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सुमित, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं पहली बात तो नीरज जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने देश के लिए मेडल जीता है।
और दूसरी आज मैं एक अनोखी बात जरूर कहूंगा मैडम आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, हरियाणा की जनता को। मैंने ग्राउंड में बहुत टाइम बिताया स्टेडियमों के अंदर। मैंने ये देखा कि जो खेलों में आते हैं वो ज्यादातर गरीब घरों के बच्चे आते हैं। उनको अच्छी डाइट नहीं मिलती, उनको अच्छा सिस्टम नहीं मिलता, माहौल नहीं मिलता। तो जो अमीर घरों के बच्चे हैं वो 10-10 बजे सो के उठते हैं, और जो गरीब घरों के बच्चे हैं वो 4 बजे ग्राउंड पहुंच जाते हैं, पर उन्हें संसाधन नहीं मिलते पूरे। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि वो लोगों को प्रेरित करे कि अगर या तो आपका बच्चा अमीर घरों के, या तो 4 बजे उठ के ग्राउंड में आए, मेहनत करे, नहीं तो अगर वो अमीर लोग वो किसी गरीब बच्चे की जो ग्राउंड में जाता है उसकी सहायता कर सकते हैं। कोई सरकार को ऐसी स्कीम चलानी चाहिए कि जो अमीर लोग हैं वो इतना अनुदान दे दें कि जो गरीब बच्चे हैं सुबह 4 बजे ग्राउंड में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कि उन्हें डाइट की और उन्हें संसाधनों की कमी ना रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि बाकी भी जो खिलाड़ी हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको वो तमाम सुविधाएं पहुंचाई जानी चाहिए। सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए ताकि कोई कमी ना रहे। और ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो युवा हैं, वो भारत का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। और बड़ी बात यह है कि जब तक अंदर का जज्बा, अंदर का जुनून देश के प्रति, देश के लिए कुछ करने को आपको मजबूर नहीं करता, तब तक आप इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। हालांकि कई खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो कुछ कारणों की वजह से पीछे रह जाते हैं। आर्थिक तंगी उसका एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। तो ऐसे में बार बार दर्शकों की तरफ से भी आज हमारे कार्यक्रम में अपील की जा रही है, अपील कर रहे हैं वो सरकार से कि सरकार खेलों के प्रति थोड़ा और ध्यान दे। हालांकि जो बच्चे आर्थिक तौर पर उतने मजबूत नहीं हैं और बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तो देखिए, हम भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, आपकी आवाज। आप क्या चाहते हैं, कितने खुश हैं आप नीरज चोपड़ा की इस परफॉर्मेंस से, इसको लेकर आप अपनी राय रख सकते हैं। और अगर खेलों के प्रति आपकी और कोई अन्य राय है, सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं, उसको लेकर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करिए और अपनी राय, अपनी बात आप रख सकते हैं। 0124-4829-013 ये हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल करें। 0124-4829-011 तमाम लाइनें ये जो खुली हुई हैं, इन पर आप कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आम जनता की राय भी बहुत जरूरी हो जाती है। हरियाणा वासियों की राय क्या है इस पर, किस जो परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा लगातार दे रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है नीरज चोपड़ा की जीत पर क्या आप कहना चाहते हैं? गोल्डन बॉय ने आपको कितना प्रभावित किया है? नीरज चोपड़ा से युवा कितने प्रेरित होंगे? नीरज चोपड़ा के जज्बे ने कितनों का दिल जीता है? क्या जैवलिन थ्रो की तरफ अब लोगों का रुझान और भी ज्यादा बढ़ेगा? क्या और भी जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो बढ़ चढ़कर इसमें इस खेल को सीखना चाहेंगे और देश का नाम रोशन करना चाहेंगे? तो आज हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दे सकते हैं कि नीरज चोपड़ा की जो जीत है वो प्रदेश के ही नहीं, देश के युवाओं को कितना प्रभावित करेगी। जैवलिन थ्रो की तरफ क्या अब युवाओं का रुझान बढ़ेगा? जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं वो कितनी रंग ला रही हैं, कितनी कारगर साबित हो रही हैं? देश को 19 साल बाद जो मेडल मिला है उसने एक बार फिर से देश का नाम रोशन कर दिया है।
मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, हिसार से मेरे साथ जुड़े हैं कैलाश। आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नीरज चोपड़ा के इस प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार फिर से देश का नाम रोशन कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। बिल्कुल मैडम, जो एक नीरज चोपड़ा जी ने के हरियाणा का ये देश का वर्ल्ड में नाम रोशन किया है और इससे जो है हरियाणा के युवाओं को भी एक प्रेरणा मिलती है। और एक जैवलिन थ्रो एक ऐसा गेम जिसके बारे में मैं मानता हूं कि हरियाणा तक इंडिया में भी बहुत लोग इतना अवेयर नहीं थे। और एक ये कहना कि मेडल तो बहुत दूर की बात है, वाकई में बहुत बढ़िया प्रयास। और एक मैं मानता हूं कि हरियाणा सरकार ने भी जो इस खेल को प्रमोट किया है और एथलेटिक्स तो वाकई में जो है इंडिया में वाकई में बहुत ही लो लेवल पे था, आज एथलेटिक्स को वर्ल्ड में पहचान मिली है। आपको क्या लगता है आगे जो युवा, जो नई पीढ़ी है वो भी इससे सीखेंगे, प्रभावित होंगे? कैलाश? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, यही एक मोटिव है नीरज चोपड़ा जी ने। मैं ये मानता हूँ कि यही एक जो आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन को देखा जाए तो जो है काफी ज्यादा मतलब फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में ज्यादा अट्रैक्शन है स्पोर्ट्स से। जैसा कि हरियाणा जो स्पोर्ट्स के लिए फेमस था वैसा अब रुझान जो लोग कम हो गया था। बट ऐसी चीजों को देख के मैं मानता हूँ कि युवाओं में एक नया जोश मिलेगा और जो है एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत होगी आगे। सरकार से भी क्या कोई आप अपील करना चाहते हैं कि खेलों में सरकार को कुछ और प्रयास करने चाहिए, अगर आपको लगता है? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकार जो है वाकई में बीजेपी सरकार जो है खेलों को अच्छा प्रमोट कर रही है। और मेरा मानना यह है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो स्पोर्ट्स है, जो नीचे का ग्राउंडेड स्पोर्ट्स है, उसे ज्यादा प्रमोट किया जाए। बेसिकली अगर हम वहां से जो है छोटे जो इलाके के या बिल्कुल ग्राउंडेड लेवल के जो प्लेयर है उन्हें हम प्रमोट करेंगे, लाइक जैसे गांव में या छोटे बिल्कुल लेवल पे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं तो उन्हें प्रमोट करेंगे बेसिकली, तो उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। वही आगे आकर के जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बिल्कुल कैलाश, बहुत सही कहा आपने। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हरियाणा न्यूज के साथ। मेरे साथ गुरुग्राम से एक दर्शक योगी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैडम जी। योगी ने जो इतिहास रचा इसके लिए तो मैं जितनी तारीफ करूं कम है चोपड़ा जी की। और दूसरी बात, दूसरे चैनल पे जैसे हमने देखा है कि कुछ हवा चल गई थी, नहीं तो और भी कुछ उम्मीद होती। जैसे ही भाला फेंका है उस टाइम हवा चल गई थी। ये दूसरे चैनल पे मैंने देखा है मैडम। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा ने खुद कहा कि उनका लक्ष्य इस बार भी गोल्ड मेडल था, लेकिन उन्होंने कहा कि हर बार वैसी परिस्थितियां नहीं रहती, लेकिन वो खुश हैं। आप कितने खुश हैं उनके सिल्वर मेडल लाने से? खुशी हूँ मैं, जितनी तारीफ करूँ कम है। ठीक है योगी जी, शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, हर व्यक्ति आज भारत का खुश है, उत्साहित है जिस तरह की परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा ने दी है। और देश को 19 साल बाद ये जो मेडल मिला है इस गेम में, भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19 साल बाद सिल्वर मेडल जिताकर एक इतिहास बना दिया है।